षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना, अर्थात बेटी के बिना घर है जो शून्य है, बिल्कुल जीरो के समान है। तो यह पाठ है जो क्या है, कन्या भ्रूण हत्या या उनकी शिक्षा से संबंधित है। यानी किस प्रकार से समाज में लड़के और लड़कियों के बीच जो भेदभाव है या ऐसी जो भावना देखी जाती है, तो उसको दूर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यह पाठ दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी यानी शालिनी, ग्रीष्मावकाशे यानी गर्मी की छुट्टियों में या ग्रीष्मावकाश में, पितृगृहम यानी पिता के घर, आगच्छति यानी आती है। शालिनी ग्रीष्मावकाश में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सर्वे यानी सभी, प्रसन्न मनसा यानी प्रसन्न मन से, तस्याह यानी उसका, षष्ठी भक्ति है, स्वागतम यानी स्वागत, कुर्वन्ति यानी करते हैं। सर्वे बहुवचन है तो इसलिए कुर्वन्ति भी बहुवचन। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम लेकिन तस्याह यानी उसकी, तस्याह दोनों बार आया तो उसका उसकी, षष्ठी भक्ति काके की। भ्रातृजाया यानी भाभी, भ्रातृजाया यानी भाभी, उदासीना यानी उदासीन, इव यानी समान, दृश्यते यानी दिखाई देती है। लेकिन उसकी भाभी उदासीन या उदास दिखाई देती है। इव यानी समान और दृश्यते यानी दिखाई देती है। शालिनी, अब तो शालिनी क्या कहती है, भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। आगे संबोधन का चिन्ह है। तो हे भ्रातृजाये अर्थात हे भाभी, चिंतिता यानी चिंतित, इव यानी समान, प्रतीयसे यानी दिखाई दे रही हो या प्रतीत हो रही हो। हे भाभी, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रही हो या लग रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सर्वम यानी सब कुछ, कुशलम यानी कुशल, खलु यानी निश्चय ही, सब ठीक तो है या सब कुशल तो है। तो आगे क्या होता है देखिए। माला, माला उसकी भाभी का नाम है और कौन आया घर पे, शालिनी। तो ये ध्यान रखना, ये आगे प्रश्न में आ सकता है। आम, आम शालिनी, आगे शालिनी के आगे भी संबोधन का चिन्ह। आम मीन्स हाँ शालिनी यानी हे शालिनी, संबोधन का चिन्ह है तो हे अरे ओ, हे शालिनी हाँ। कुशलिनी अहम, अहम यानी मैं, कुशलिनी यानी कुशल हूँ या ठीक हूँ, अच्छी हूँ। त्वदर्थम किम आनयानी, त्वदर्थम यानी तुम्हारे लिए, किम यानी क्या, आनयानी यानी लाहूँ, तुम्हारे लिए क्या लाहूँ। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेयम यानी शीतल पेय, वा यानी अथवा, चायम यानी चाय, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, शीतल पेय अथवा चाय। कहते हैं ना ठंडा लोगे या गर्म लोगे, हैं, तो उस प्रकार से। तो शालिनी क्या कहती है, अधुना तो किमपि न वांछामि, अधुना यानी अभी, टू यानी तो, किमपि यानी कुछ भी, किम धन अपि, दो शब्द हैं। न यानी नहीं, वांछामि यानी चाहती हूँ, अर्थात अभी तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ, अर्थात अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रो सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, रात्रो यानी रात्रि में, रात्रो शब्द में सप्तमी विभक्ति है। रात्रो रात्रि में, सर्वे यानी सभी के, सह यानी साथ में, भोजनम एव, भोजनम यानी भोजन, एव यानी ही, अर्थात भोजन ही, करिष्यामि यानी करूँगी, रात्रि में सभी के साथ में भोजन ही करूँगी। सर्वे शब्द में तृतीय विभक्ति है, क्योंकि सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे, भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन काले अपि अर्थात भोजन के समय भी, भोजन काले, काले यानी समय पर, अपि यानी भी, तीन शब्द है। भोजन धन काले धन अपि, अर्थात भोजन के समय भी, मालायाः यानी माला की, मनोदशा, मनोदशा यानी मानसिक स्थिति, स्वस्था यानी स्वस्थ, न यानी नहीं, प्रतीयते इसमें यानी लग रही थी या प्रतीत हो रही थी। भोजन के समय भी माला की जो मन स्थिति है, मन की स्थिति है, वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी या स्वस्थ नहीं लग रही थी। मालाया, इसमें भी षष्ठी भक्ति है और इसमें लग जाता है तो थाथेति अर्थात भूतकाल में चला जाता है। प्रतीयते इसमें यानी लग रही थी। परम लेकिन, सा यानी वह, मुखेन यानी मुख से, किमपि यानी कुछ भी, न उक्तवती, दो शब्द हैं ये, न धन उक्तवती, न यानी नहीं, उक्तवती यानी बोलती है या कहती है, लेकिन वह मुख से कुछ भी नहीं कहती है या कुछ भी नहीं बोलती है। तो राकेश, राकेश शालिनी का भाई है अर्थात माला का पति है। तो क्या कह रहा है, भगिनी शालिनी, आगे संबोधन का चिन्ह है, अर्थात भगिनी यानी बहिन, शालिनी अर्थात हे शालिनी,
है ना। दिष्ट्या त्वम समागता, दिष्ट्या यानी भाग्य से, त्वम यानी तुम, समागता यानी आ गई हो। दिष्ट्या यानी भाग्य से, त्वम यानी तुम आ गई, समागता यानी आ गई हो, भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहस्यैव निश्चिता। अद्य यानी आज, मम यानी मेरे, कार्यालय यानी कार्यालय में अर्थात ऑफिस में, एका यानी एक, महत्वपूर्ण, ध्यान से देखना शब्दों को, एका महत्वपूर्ण यानी महत्वपूर्ण, गोष्ठी यानी गोष्ठी या जिसे इंग्लिश में मीटिंग कहते हैं, सहसेव सहसा धन एव, सहसा यानी अचानक, एव यानी ही, निश्चिता यानी निश्चित हो गई। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग या गोष्ठी अचानक ही निश्चित हो गई। अब ध्यान से देखो यहाँ पर गोष्ठी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर यहाँ क्या आया, एका और महत्वपूर्ण, ये सब स्त्रीलिंग में है। अध्येव, अध्य धन एव, अध्य यानी आज, एव यानी ही, मालायाह यानी माला के, चिकित्सकयाह यानी चिकित्सक के, सह यानी साथ में, ये तृतीय विभक्ति है, चिकित्सकया है ना, और सह यानी साथ में। आज ही माला की चिकित्सक के साथ में अर्थात डॉक्टर के साथ में, मेलनस्य यानी मिलने का, समय यानी समय, निर्धारित यानी निर्धारित, ठीक है। आज ही माला का डॉक्टर के साथ में मीटिंग थी या मिलना निश्चित था, समय का निश्चित था। त्वम यानी तुम, मालया यानी माला के, सह यानी साथ में, इसमें भी तृतीय विभक्ति है, जहाँ पर सह आएगा वहाँ पर तृतीय विभक्ति होगी, है ना। तो सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग। माले यानी माला के, सह यानी साथ में, चिकित्सकाम यानी चिकित्सका के, प्रति यानी और, प्रति, प्रति का अर्थ होता है की ओर, चिकित्सका की ओर अर्थात डॉक्टर के पास, गच्छ यानी जाओ। तस्याह परामर्शानुसारम यद विधेयम तत्संपादय, तस्याह यानी उसके, परामर्श अनुसारम, परामर्श के अनुसार, दो शब्द हैं, उसके परामर्श के अनुसार, यद विधेयम जैसा बताया जाए, तत् यानी वैसा, संपादय यानी करो, उसके परामर्श के अनुसार जैसा बताया जाए या जैसा कहा जाए वैसा करो या संपादित करो, ऐसा राकेश ने अपनी बहन शालिनी से बोला। तो इसके बाद आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें वीडियो को, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में अपने साथियों से भी इसको शेयर करें ताकि वो भी अपने सरल सीधी भाषा में संस्कृत से संबंधित मोटिवेशनल और भी वीडियो प्राप्त कर सके।